तो वेलकम अगेन टू दिस क्लास, वंडरफुल क्लास। आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अपना लक्ष्य को पकड़ के रखना है। अगर गोल है, कोई आपका गोल है तो उसको पूरा करना है और बीच में छोड़ना नहीं। डोंट लीव इन बिटवीन। यू हैव, इफ यू हैव डिसाइडेड यू कैन कंप्लीट इट विदाउट एनी डाउट। तो आपको कंप्लीट करना ही करना है गोल, इसलिए अब लगे रहिए और आपके जो मिशन है वो सक्सेस की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका, आई होप। और हमने ईडियम्स और फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लाए हैं जो आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। अभी पिछले वीडियोस में हमने और सीखा था, वो बहुत ही बढ़िया वीडियोस थे, उसमें समझ में आया हुआ बहुत अच्छा खासा। और नए नए रूल्स थे और एग्जाम पर्पज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपने सीखी। आज उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे और ईडियम फ्रेजेस को कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे। सीखने की कोशिश क्या करेंगे, सीखेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसको सीखना सीखना है। तो आइए स्टार्ट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। ये डायरेक्शंस हैं, वो सेम टाइप के हैं डायरेक्शन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस idiom and phrases given followed by 5 alternatives, choose the alternative which best expresses the meaning of it। तो हमें वही जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से चूज करने हैं कि कौन कौन सी ईडियम्स और फ्रेजेस हैं। ईडियम और फ्रेजेस एक सिंपल लैंग्वेज में नहीं है, ये थोड़ा सा इंडिकेटिव होते हैं। तो इतना इजी नहीं होता है कि एकदम से कोई समझ जाएगा, लेमन नहीं समझ सकता। इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा रिलेट करना पड़ता है तो ईडियम समझ में आ जाते हैं। उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि कुछ एग्जाम्पल, कुछ हैपनिंग्स, कुछ ऐसी उस पर होता है कि तो फिर आपको रिलेट करके ही उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। अब ये फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं इसको। फर्स्ट जो ईडियम है, टू फोम एट वंस माउथ। फोम क्या होता है? झाग। झाग होता है, सूप का झाग होता है, समुद्र का झाग होता है, पानी का झाग होता है, पानी साबुन ये सब उससे झाग बनता है। तो झाग, झाग का क्या काम है? फोम क्या करता है? फोम की टेंडेंसी है वो स्वेल करता है, वो फूलता है। झाग है ना, फूलता है। स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज देखा है? स्पॉन्ज ऐसा फूला रहता है। तो झाग है वो फूला रहता है, अंदर एयर भरी होती है। तो हिंदी में भी कई बार बोलते हैं कि क्यों मुंह फुलाए बैठा है, मुंह फुलाए क्यों बैठे हो। तो फोम, फोम मतलब, अब फोम को मतलब फूलने से रिलेटेड है। तो आप जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से समझ में आ जाएगा कि फूलना का मतलब क्या होता है। मुंह सुजाना, मुंह फुलाना, बैठा मुंह सजाए बैठा है, मुंह से मुंह फुलाए बैठे हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो क्या है, इन ऑप्शंस में देखिए। टू फोम एट वंस माउथ, टू फोम एट वंस माउथ, अपना मुंह को फोम करके बैठना, फुला के। टू ब्रश प्रॉपरली, ब्रश करते हैं तभी तो अंदर ब्रश जाता तो लगता है मुंह फूल रहा है, ऐसा नहीं है। टू ब्रश प्रॉपरली, टू गेट वेरी एंग्री, टू सेलिब्रेट ऑन सीइंग फूड। फूड जैसे सामने आया, टेस्टी फूड आया तो सेलिब्रेट मतलब मुंह से वाटरिंग होने लगी, है ना। ऑल ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। तो इनमें से कौन सा सही है? टू ब्रश प्रॉपरली, इस ये तो नहीं है। अभी जो मैंने आपको इंडिकेशन दिया था, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर, ये रिजेक्टेड है। टू गेट वेरी एंग्री, हाँ ये है इसका। टू गेट वेरी एंग्री, बहुत नाराज हो जाना, मुंह फुलाना। जब किसी की कोई मन की बात पूरी नहीं होती है, उनकी मनमानी नहीं होती है, तो वो नाराज हो जाते हैं, मुंह फुला के बैठ जाते हैं कोई भी।
तो ये है, इसका है टू फॉर्म एट वंस माउथ, इसका होगा टू गेट वेरी एंग्री। ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो आप रिलेट करके उसको मालूम कर सकते हो, आपको आइडिया, एक आइडिया, जनरल आइडिया लग जाता है, तो उससे हेल्प मिल जाती है आपको। ऑप्शंस में तो इजी है, लेकिन अगर वैसे लिखोगे आप, वैसे दे दिया जाए और वैसे अगर लिखना है उसका, तो अलग से नहीं लिख पाएंगे। सभी नहीं लिख पाते, लिख देते हैं, लेकिन जिन्होंने सीखा है, प्रैक्टिस किया है, वो लिख भी देते हैं, और जो नहीं नहीं प्रैक्टिस किए हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, बट इट्स ऑल ओके। तो ऐसे ही सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। द मोर यू रीड, द मोर यू राइट, द मोर यू लिसन, द मोर यू लर्न, है ना। तो लर्निंग के लिए रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वन इज टू बर्न अ होल इन द पॉकेट। टू बर्न अ होल इन द पॉकेट। टू बर्न अ होल इन द पॉकेट, टू स्टील फ्रॉम समवंस पॉकेट। बर्न ए होल, होल्ड कर देना पॉकेट में, जला देना, जला के होल्ड कर देना पॉकेट में, इसका अर्थ यही निकल रहा है मुझसे तो, लिटरली। बट इनमें से कौन सा सही होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले एक एक ऑप्शन को हम समझेंगे, उसके बाद ही हम इसको कर पाएंगे। वॉच हियर, टू स्टील फ्रॉम समवंस पॉकेट, किसी की पॉकेट से स्टील कर लेना, चुरा लेना, ये ऑप्शन हो सकता है क्या इसका। टू बी वेरी माइजरली, बहुत माइजरली होना, कंजूस होना। टू डिस्ट्रॉय अदर्स बिलोंगिंग्स, और मनी दैट इज स्पेंड क्विकली, नॉन ऑफ द above। टू डिस्ट्रॉय अदर्स बिलोंगिंग, टू बर्न अ होल इन द पॉकेट, टू बर्न अ होल इन द पॉकेट, पॉकेट में होल्ड कर लेना। होल्ड करने का मतलब क्या है कि अगर आपके पॉकेट में होल है, तो जो मनी है आपका वो ड्रेन आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो आपने मनी रखा है अपने पॉकेट में, वो निकल जाएगा। लेकिन यहां दिया है टू डिस्ट्रॉय अदर्स बिलोंगिंग्स, दूसरे की बिलोंगिंग्स को नष्ट करना, ऐसा तो इसमें लिखा नहीं, तो ये भी रिलेट नहीं कर रहा है। ना तो ये रिलेट कर रहा है ए वाला, और बी वाला भी रिलेट नहीं कर रहा। सी, टू डिस्ट्रॉय अदर्स बिलोंगिंग, ये भी रिलेट नहीं कर रहा है। रिलेट कौन सा कर रहा है, ये मनी दैट इज स्पेंड क्विकली। जब जेब में छेद होता है तो रुपया निकल जाता है, इसका मतलब मनी जो है निकल जाएगा। तो इसका मतलब है आपका पैसा जो मनी में जो है, मनी आपके पास पॉकेट में है, वो बहुत जल्दी, क्विकली खर्च हो रहा है, बहुत जल्दी खर्च हो रहा है, इसका अर्थ यह है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, डी। डी इज अवर राइट आंसर, टू बर्न अ होल इन द पॉकेट। इससे होते हैं पॉकेट को संभाल के रखो, मुट्ठी को, बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। मुट्ठी को बांध के रखना है तो बचा सकते हो पॉकेट, नहीं तो होल हो गया तो जाएगा। अगला है एल्बो रूम। एल्बो रूम, रूम तो देखा है, एल्बो रूम क्या होता है, यू विल बी कंफ्यूज टू नो। एल्बो रूम क्या होता है, आप, तो एल्बो रूम सुन के आपके मन में डाउट हो गया, एल्बो क्या होता है, एल्बो रूम, ये कोई रिलेशन नहीं है एल्बो का रूम से। फिर एल्बो का रूम का मतलब है कि जो मतलब थोड़ा सा स्पेशियस हो, एल्बो फैला सकें, बाहें कोहनी अपनी फैला के निकल सके, आराम से निकल सके, है ना। तो एल्बो रूम मतलब साइड में थोड़ा सा जगह, स्पेस अलग से, ठीक है।
ऐसा होना चाहिए जिसमें एल्बो रूम, मतलब एल्बो ओपन करके निकल सकें, एल्बो को थोड़ा सा स्प्रेड करके आराम से इजीली वॉक कर सकें, कंफर्टेबली वॉकिंग कर सकें उस रूम में, वो है एल्बो रूम। तो अब एल्बो रूम के जो ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं वो हमें देखना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन रिलेट करेगा इसको। अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रीडम ऑफ एक्शन, अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रीडम ऑफ एक्शन, एक्शन के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी, अवसर। तो फ्रीडम ऑफ एक्शन, इसमें रूम से कोई रिलेशन नहीं है, वहां अपॉर्चुनिटी है, मतलब कोई एक्शन करने के लिए मौके मिल रहे हैं, आपको कुछ काम करने का मौका मिल रहा है, पर जहां स्पेस की बात हो रही है, सो दिस इज रिजेक्टेड, एलिमिनेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, स्पेशल रूम फॉर द गेस्ट। वो भाई स्पेस, एक गेस्ट के लिए अलग से रूम बना दिया, तो इसका मतलब आपका जो लिविंग एरिया है उसके अलग ही गेस्ट के लिए अलग रूम स्पेशल बना दिया है, वो एल्बो रूम हो सकता है, वो भी एल्बो रूम नहीं होगा। यहाँ जो हमारा सेंस है, एल्बो रूम का मतलब है फैल फूट के, मतलब थोड़ा स्पेशियस होना चाहिए, स्पेस ज्यादा देना चाहिए, वो इसका मतलब वो है यहाँ पर। तो ये भी रिजेक्टेड है, दिस कैन नॉट बी अवर आंसर। द नेक्स्ट वन इज सी, टू गिव इनफ स्पेस टू मूव और वॉक इन। और नेक्स्ट है टू एड ए न्यू रूम। तो एल्बो रूम न्यू रूम नहीं है, एल्बो ये नहीं कि एक बगल में एक रूम बना दिया साइड में, वो नहीं है, तो ये भी रिजेक्टेड है। सो आवर राइट आंसर इज टू गिव इनफ स्पेस टू मूव और वॉक इन। हमारा राइट आंसर सी है इसमें, ठीक है, एल्बो रूम, टू गिव इनफ स्पेस टू वॉक और टू वर्क इन, टू गिव इनफ स्पेस टू मूव और वर्क इन, अधिक स्पेस वाला रूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम देखते हैं, अगला क्या है हमारा इडियम, टू प्ले फास्ट एंड लूज। फास्ट मतलब खींच देना, टाइट कर देना, फिर छोड़ देना, खींच देना फिर छोड़ देना, है ना फास्ट। तो टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या है, टू डिसीव समवन, धोखा दे देना किसी को। नेक्स्ट, टू बी प्लेफुल, खेल जैसा होना, खेल खेल करना, नहीं। टू से वन थिंग एंड डू अनदर, एक बात कहना दूसरी बात बोलना कुछ और एक्चुअल में कुछ करना। टू बी एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब सक्षम होना, नन ऑफ दीज, कौन सा सही रहेगा, टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब है कि अपनी बात पे अडिग नहीं रहना, अपनी बात से डगमगा जाना, अपनी बात पे स्थिर नहीं रहना, कभी फास्ट कभी लूज, कभी फास्ट कभी लूज, आपका डिसीजन मतलब फिक्स नहीं है, आप बिलीवेबल नहीं हो, आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो, यू आर अनट्रस्टवर्दी, है ना। कौन सा सूट करता है इसके लिए, अनट्रस्टवर्दी के लिए, टू डिसीव समवन, टू बी प्लेफुल, टू से वन थिंग एंड टू डू अनदर, कहता बंदा कुछ है और करता कुछ है, तो राइट ऑप्शन है इसका सी, सी इज अवर राइट ऑप्शन, टू से समथिंग एंड टू डू अनदर, कुछ कहना और कुछ करना, उसको बोलते हैं टू प्ले फास्ट एंड लूज। नेक्स्ट, हमारी वॉच में, घड़ी में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं, है ना। 12 बज जाते हैं, फिर उसके बाद अगला टाइम शुरू हो जाता है, AM PM वाला, है ना, रात है दिन है वो। तो 12 बजे के बाद अगला दिन भी रात में शुरू हो जाता है, रात के जो 12 बजते हैं उसके बाद अगला दिन, डे शुरू हो जाता है, डेट ही चेंज हो जाती है। लेकिन यहां लिखा है एट द 11th आवर,
तो 12 घंटा हुआ नहीं है, 12 घंटे हुए नहीं, 11th आवर में सब हुआ, जो 11th आवर। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस है हमारे, टू लेट मतलब बहुत अधिक लेट, टू अर्ली बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र। सी ऑप्शन है हमारा इमीडिएट, इमीडिएटली एकदम तुरंत। और डी है एट द 11th, एट द लास्ट मोमेंट, एंड नन ऑफ दीज। तो 11th आवर से आप लगा सकते हैं कि जब बिल्कुल लास्ट में, 11th तो लास्ट में आता है, फिर उसके बाद 12 आ जाता है, अगला डे ही शुरू हो जाएगा। तो यहां होगा एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर। ये हमारा ऑप्शन सही है, एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर द ट्रेन वॉज अबाउट टू डिपार्ट, Ram came running and reached the platform at the 11th hour. Ram boarded the train at the 11th hour. 11th आवर में उसने ट्रेन को बोर्ड कर लिया, बैठ गया उसमें। तो ये बिल्कुल निक ऑफ द टाइम है ना, 11th आवर बिल्कुल लास्ट टाइम पे, एट द लास्ट मोमेंट। अब अगला है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। आपने फिल्में देखी होंगी बहुत सारी, इंग्लिश मूवी में बहुत मॉन्स्टर की मूवीज आती हैं। मॉन्स्टर कैसा दिखाते हैं, ज्यादातर तो ग्रीन कलर का, हरे जैसा दिखाते हैं, है ना, और उसकी आंखें भी ग्रीन कलर की दिखाते हैं कई बार। कैसा होता है मॉन्स्टर, डेंजरस होता है या अच्छा होता है? तो मॉन्स्टर को तो बुरा ही मानते हैं, अच्छा नहीं मानते, डेंजरस ही मानते हैं, खतरनाक मानते हैं। तो यहां पर है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, हरी आंखों वाला दैत्य, राक्षस। अब देखो इसमें हमें फाइंड आउट करना है, द क्रीचर ऑफ द सी, समुद्र का प्राणी। समुद्र में प्राणी सभी थोड़ी हरे होते हैं। ऑल द क्रीचर्स ऑफ द सी आर नॉट ग्रीन, सभी ग्रीन नहीं होते, अलग अलग कलर्स होते हैं। तो ये भी नहीं है। एन एनिमल विद ग्रीन आईज, तो मॉन्स्टर तो दिया ही, तो एनिमल विद ग्रीन आईज नहीं है, ये बिल्कुल वर्बल इसका अर्थ नहीं है, ये संकेतक है, मतलब उसको इंडिकेट कर रहा हूं, इडियम है। तो हमें समझना पड़ेगा उसका, एन एनिमल विद ग्रीन आईज। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस हमें अपना सेंस लगाना पड़ेगा कि क्या कहना चाहता है, इसका मीनिंग क्या है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। फिर ये देखिए, पर्सनल जेलसी, टू गेट इन टू ट्रबल, मुसीबत में फंस जाना। तो ये तो नाउन है ना, द ग्रीन आइड, ये है टू, ये वर्ब हो गई, तो वर्ब तो हो नहीं सकती, दे लिखा है टू, नो, टू वर्ब नहीं हो सकती। द क्रीचर, तो ये भी रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्टेड, क्योंकि नाउन नहीं होगा। अब यहां आएगा पर्सनल जेलसी, पर्सनल जेलसी। मॉन्स्टर की आंखें देखिए वो कैसी होती हैं, डेंजरस, ऐसी होती है, खतरनाक, उसके लुक्स अच्छे नहीं होते हैं। जैसी जो जेलसी वाला जो आदमी होता है, वो उनकी उसकी नजर ही वो अच्छी नहीं होती है, लगते हैं नजर लग जाएगी, नजर लग गई। ऐसे लोगों का जो जेलसी वाले होते हैं, उनकी नजर बहुत जल्द लग जाती है। तो उनकी आंखें ग्रीन होती हैं, होती नहीं है, पर उनका उनको माना जाता है ऐसा कि दे हैव द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर है वो, जिनके अंदर पर्सनल जेलसी होती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है पर्सनल जेलसी, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। सो नेक्स्ट, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन, खिंचाव या तनाव। नर्व में नस, हमारी खून बहता, धमनियां,
तो इनमें कब ऐसा होता है? टू स्ट्रेन एवरी नर्व, खिंचाव कब होता है? अब ऑप्शन जब देखोगे तो आप समझ गए होंगे कि वो क्या स्थिति होगी इसमें से और कौन सा सही होगा। टू स्पॉइल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को नष्ट कर देना। टू गेट अफ्रेड, डर जाना। टू ट्राई वंस मोस्ट। तो हम नर्व पे हमारी जोर कब पड़ता है? जब हम पूरा शरीर का जोर लगाते हैं, कोई चीज अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरा जोर लगा, जैसे कोई सामान उठाना, वजन उठाना है या कुछ हिलाना है, किसी को उठाना है, हिलाना है और फाइट करना है किसी या कुछ भी करना, पूरा प्रयास लगाते हैं। तो नसें हमारी बॉडी की खिंच जाती, स्ट्रेन हो जाती है ना, स्ट्रेन आ जाता है उनमें, खिंचाव आ जाता है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि राइट आंसर कौन सा हो सकता है इसमें। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू स्पॉइल रिलेशनशिप, नो। गेट अफ्रेड, नो। टू टेक इल, बुरा मान जाना, नहीं। तो क्या है? टू ट्राई वंस अटमोस्ट, अधिकतम प्रयास करना, अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करना। ठीक है, इसका राइट आंसर है टू ट्राई वंस अटमोस्ट, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। ये तो समझ में आ रहे हैं अच्छे से। अब आगे बढ़े। टू क्राई वुल्फ, भेड़िया भेड़िया चिल्लाना, भेड़िया चिल्लाना है। अब समझ गए होगे। आवाज लगाना, डेंजर है, भेड़िया है, खतरा है ना। टू कम टू व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी बात करना, नहीं ये नहीं है। टू गिव फॉल्स अलार्म, टू टर्न पेल, चेहरा पीला पड़ जाना। टू बी एस्टोनिश्ड, अचंभित हो जाना। या टू रन अवे, भाग जाना। अब लगाइए माइंड अपना, अप्लाई कीजिए इसमें, तो समझ में आ जाएगा कहाँ सही है, कौन सा सही है ये। नंबर वन ऑप्शन इज टू कम टू व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात इसमें है नहीं, रिजेक्टेड है ये रिलेट नहीं करता इससे। टू गिव फॉल्स अलार्म, फॉल्स अलार्म वाला सही है। टू गिव फॉल्स अलार्म। टू क्राई वुल्फ, भेड़िया भेड़िया चिल्लाना है नहीं, फिर भी चिल्ला खतरा खतरा, तो ये है टू गिव फॉल्स अलार्म। देयर इज नो डेंजर बट यू स्टार्ट गिविंग फॉल्स अलार्म, तो ये एक ऑफेंस है, अपराध है ये भी, लीगली भी और मोरली भी, दोनों तरह से। देन अगला जो एडियम है, टू ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस लिटरली मीनिंग क्या है? बर्फ के टुकड़े को तोड़ देना, ये तो समझोगे, लेकिन इसका मीनिंग हिडन है, हिडन मीनिंग है, इसको समझना पड़ेगा। टू ब्रेक द आइस, जब दो लोग या दो से अधिक लोग शांत बैठे होते हैं, दुख में होते हैं, दुख में टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो लोग चुप हो जाते हैं, है ना, कुछ ऐसी हैपनिंग होती है, घटना होती है, चुप हो जाते हैं। बहुत देर चुप रहने के बाद कोई समझदार व्यक्ति उनसे बात करने की कोशिश करता है, जिससे उनका टेंशन, दिमाग का टेंशन दूर हो जाए। शुरुआत करते हैं। तो चुप रहना मतलब बर्फ जमी हुई है, यहाँ चुप रहना मतलब माहौल कैसा है? ठंडा है, एकदम कूल माहौल है, कोई बात नहीं कर रहा, सब चुप है। बर्फ जमी होगी, बर्फ जमी होती है तो
क्या होता है? सन्नाटा होता है एकदम, कोई आवाज शोर शराबा नहीं होता। तो ये वही है, टू ब्रेक द, उसको ब्रेक करना है। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो अभी आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है टू ब्रेक द न्यूज, न्यूज को ब्रेक कर देना, ब्रेकिंग न्यूज देना, है ना। टू ब्रेक अ पेनफुल साइलेंस, दुख भरी शांति को भंग कर देना, तोड़ देना, उसको समाप्त कर देना। टू स्टार्ट द वर्क, वर्क स्टार्ट करना। टू कीप कूल, शांत रहना। नन ऑफ दीज। तो ये होगा, अभी जैसे मैंने बताया था टू ब्रेक द आइस, यहां होगा टू ब्रेक अ पेनफुल साइलेंस। आइस का मतलब यहां साइलेंस होता है, तो साइलेंस को खत्म कर देना, बातचीत शुरू करना। या तो लोग गुस्से में बात नहीं कर रहे हैं, या फिर दुख में बात नहीं कर रहे हैं, टेंशन में है, नाराज हैं, या फिर दुखी है। तो उस समय एक आदमी कोई बात करता है तो उसको कहते हैं टू ब्रेक द आइस। जो ऑप्शन है हमारा, टू ब्रेक अ पेनफुल साइलेंस, ठीक है। टू ब्रेक ए पेनफुल साइलेंस। आगे समझ में? इतने सारे इडियम आपने सीखे, अच्छा लगा? बहुत सीखे होंगे आप। और अब जब आएगा एग्जाम में तो एकदम से आंसर दे देंगे सही। चलिए एक और सीख लेते हैं, फिर आगे और बढ़ेंगे। टू बीट अ रिट्रीट, टू बीट अ रिट्रीट। आपने प्रोग्राम देखा होगा टीवी पर, 26 जनवरी होती है। तो हमारी सेना है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, क्या करती है, रोड पे निकल के आती है, मार्च करती है, ड्रिल करती है, परेड करती है ना। तो 26 जनवरी की परेड आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है। सेना अपनी शौर्य का, शक्ति का प्रदर्शन करती है। वायुसेना, नौसेना, थल सेना, ये सभी सेनाएं अपने शौर्य का प्रदर्शन करती हैं उस समय, अपनी शक्ति का, ताकत का, शौर्य का प्रदर्शन करती है। हमारे पास है, हम देश की रक्षा करने में सक्षम हैं, हम आप लोगों की रक्षा करने में सक्षम है। हमारी पावर देखिए, हम पर विश्वास करिए। तो आपको विश्वास दिलाते हैं, है ना। अब सेना रोड पे आई है, ठीक है। जैसे मैदान में सेना लड़ने के लिए जाती है तो पूरा लेआउट हो जाती है, पूरा एकदम हथियार, सिपाही, टैंक, हवाई जहाज सब एकदम निकल के बाहर आ जाते हैं लड़ने के लिए। तो वही रेडी हो जाते हैं ना। इसी तरह से जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब सेना को अपनी शक्ति दिखानी पड़ती है, निकल के बाहर आती है, तो जब वो पूरा कार्य हो जाता है तो फिर वो अपने बैरक में वापस लौट के जाती है ना। अपने बैरक्स में युद्ध जीत लेते हैं, युद्ध खत्म हो जाता है, या 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है ये पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद एक होता है प्रोग्राम बीटिंग द रिट्रीट, आर्मी का होता है बाद में, 2-3 दिन बाद होता है। उसमें बीटिंग द रिट्रीट होता है, मतलब आर्मी का जो बैंड वगैरह है उसके साथ फिर वो वापस अपनी बैरक्स में जाने की सेरेमनी होती है। तो यह रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। रिट्रीट का मतलब क्या होता है? पीछे हटना, सेना का पीछे हटना, सेना किसी का भी, रिट्रीट मतलब पीछे हटना। तो टू बीट और रिट्रीट, ड्रम बजा के, गीटिंग करके, घोषणा करके, टू बीट ए रिट्रीट, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शन मालूम पड़ जाएगा, टू फाइट द आर्मी और टू फाइट द एनिमी। नहीं, फाइट नहीं है, वापस आना है यहाँ पे, तो ये तो नहीं होगा, रिजेक्टेड। टू टेक रेस्ट, आराम करना, नहीं ये भी नहीं है। टू विड्रॉ, विड्रॉ माने पीछे हटना, लौट आना, तो विड्रॉ है सही ऑप्शन है हमारा, टू विड्रॉ। टू हाइड फ्रॉम द एनिमी, एनिमी देख के छुप जाना, ऐसा तो होता नहीं, हमारी सेना तो कभी नहीं करती है, ऐसा नहीं होता है। तो कितने अच्छे अच्छे आपने ईडियम, फ्रेजेस सीखे, और बहुत कुछ आपने सीखा है इसमें। अभी बहुत सीखने को बाकी भी है, ऐसा नहीं है आप सब कुछ जान गए, अभी बहुत सारी इंग्लिश सीखनी, इंप्रूव करनी है आपको। जो भी सीखा है उसको भूलिए मत, और फेथ रख लिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप विजेता हैं, यू आर द चैंपियन। अपने मन में बोलिए, एंड यू विल गेट सक्सेस।
बोलते रहिए, विश्वास कीजिए और लगे रहिए, मेहनत कीजिए। बी पॉजिटिव एंड गुड लक टू यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।